डॉक्टर रागिनी नाइक, कांग्रेस इतनी सशक्त नहीं बनी है कि मोदी को अकेले चुनौती दे पाए, ये कह रहे हैं हमारी दर्शक। दीपक जी, सबसे पहले तो दीपिका के सवाल का चाय नाश्ता कराना पड़ रहा है आपको? आपको मेरी आवाज आ रही? हाँ, तो दीपिका बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ चाय नाश्ता कराना पड़ रहा है। खुशी होती है मुझे कि लड़कियां राजनीति में इस तरीके की रुचि रखती हैं, इतनी गंभीरता से समझती हैं और उचित सवाल पूछती हैं। देखिए, हमारे लोकतंत्र की, भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि कोई जीत और कोई हार अंतिम नहीं होती। पिछली बार जिसकी हार हुई, अगली बार जीत हो जाती। और यही कारण है कि जब 17 राजनीतिक दल जो कि देश के 60% जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, राहुल गांधी जी के आह्वान पर न सिर्फ एकत्रित होते हैं, बल्कि मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों, लगातार बढ़ती महंगाई, चरमराती अर्थव्यवस्था, देश की आंतरिक सुरक्षा, महिलाओं की अस्मिता, 3 काले कृषि कानून, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का काम करते हैं, तो ये लाजमी है कि मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ जाए। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हम थोड़ा सा इतिहास की तरफ भी देख लें। 2004 में भी ऐसी ही अटकलें लगाई जा रही थी। कहा जा रहा था कि अटल अडवाणी युग है, इंडिया शाइनिंग का नारा है। और क्या सोनिया गांधी विपक्ष के बिखरे हुए नेतृत्व को एकजुट कर पाएंगी? और इतिहास गवाह है, न सिर्फ अटल अडवाणी युग का अंत हुआ, बल्कि यूपीए 2 सरकार, रागिनी जी, वो सोनिया गांधी थे, राहुल गांधी है। एकत्रित होकर हमने करके दिखाया। और पूरा यकीन है कि जिस तरह से मोदी जी बहुमत का बुलडोजर बनाकर लोकतांत्रिक परंपराओं और मान्यताओं को कुचलने का काम कर रहे हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर बहस से बचने का काम कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि विपक्ष का एकजुट होना भारतीय लोकतंत्र को मजबूती देता है, देश के 60% जनता की आवाज को बुलंद करता है और साथ ही में मोदी जी की नींद को उड़ाने का काम भी करता है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि विपक्ष की एकता रहे और इसीलिए बहुत जरूरी है कि सोई हुई निरंकुश सरकार अब जाग जाए। तो आपके अरविंद केजरीवाल और बहन मायावती की पार्टियां क्यों नहीं आई, ये भी बता दीजिए ना रागिनी जी। जगन मोहन रेड्डी भी नहीं आए, टीआरएस वाले भी नहीं आए, बहुत सारी पार्टियां जो नहीं आई। दीपक जी देखिए, इस वक्त ये तो अधूरी एकता है ना। कोई बात नहीं, मैं इसका जवाब आपसे लूंगा। नहीं, ले लीजिए, 1 सेकंड में ले लीजिए, बड़ा लंबा इसका जवाब लूंगा। संजू वर्मा को पहला मौका दे दो, आशुतोष से इसका जवाब ले लीजिए ना। 30 सेकंड, फिर आप आगे चले जाइए। मैं किसी के बीच में नहीं बोलूंगी, अच्छी चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए बोलिए। महत्वपूर्ण ये है कि आज कोई भी राजनीतिक संगठन या तो जनता के साथ खड़ा है, और अगर जनता के साथ खड़ा है तो जनता के मुद्दों पे सरकार को घेरने का काम करेगा, फिर अंदरूनी तौर से मोदी जी के साथ खड़ा है और जनता के खिलाफ खड़ा है। तो ये जो निर्णय है, ये राजनीतिक दलों को करना है। बसपा मोदी जी का साथ देना चाहती है, जनता का साथ देना चाहती है। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, जिसका नाम अरे हमने इकलौती दर्शक जोड़ी, वो मोदी जी के साथ खड़ी है। आप बोल रही है जो मोदी जी के साथ खड़ा है वो जनता के खिलाफ खड़ा है। अरे हमारी इकलौती दर्शक की बात तो सुन लेती रागिनी बहन। मोदी जी के साथ खड़े हैं। अकाली दल ने पंजाब में साथ छोड़ दिया और जदयू के नीतीश बाबू सवाल पूछ रहे हैं कि पेगासस पर बहस क्यों नहीं हो रही है। तो अपने घटक दलों की तो बात सुन लीजिए, विपक्ष की बात नहीं सुनना। ठीक है।